Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग की जो डिप्लोमा 5th सेमेस्टर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस, उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो देख रहे हैं आज। तो पहला न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है द फिक्स कॉस्ट ऑफ अ कंपनी इज़ ₹60,000, sales price of unit is ₹30 and variable cost of unit is ₹10. Find the break even quantity, मतलब कि BEQ आपको फाइंड करना है। फाइंड सेफ्टी मार्जिन व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज 15,000 यूनिट्स। तो आगे के चैप्टर में, मतलब कि चैप्टर 1 में भी हमारी बात हुई थी कि जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सबसे पहले आपको गिवन डेटा बनाना आना चाहिए। तो हम सबसे पहले बनाएंगे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा क्या है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आपको दी गई है ₹60,000। उसके बाद सेल्स प्राइस ऑफ यूनिट, मतलब कि सेलिंग प्राइस एक पीस का आपको यहाँ पे दिया है। तो सेलिंग प्राइस पर पीस हम डिनोट करते हैं स्मॉल b से, विच इज़ ₹30। एंड वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से, उसका प्राइस हमें दिया है यहाँ पे ₹10। उसके बाद दिया गया है दैट फाइंड द ब्रेक इवन क्वांटिटी, मतलब कि Q1 हमें फाइंड करना है जिसको हम ब्रेक इवन क्वांटिटी कहते हैं। एंड फाइंड द सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन भी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आया था वो भी हमें फाइंड करना है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, राइट। और लास्ट में बोला गया है दैट व्हेन द प्रोडक्शन इज, मतलब कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जिसको हम लेते हैं Q2। तो Q2 यहाँ पे आपको दिया गया है ₹15,000। ठीक है बच्चों, तो ये डेटा पे से अभी हम फाइंड करेंगे ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी की फॉर्मूला क्या थी? ब्रेक इवन क्वांटिटी की फॉर्मूला थी दैट Q1 इक्वल टू F अपॉन B माइनस ए। तो F की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 60,000 अपॉन 30 माइनस 10, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा दैट इज 6,000 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब हुआ कि जब आप 6,000 यूनिट्स को सेल करते हो तब आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, मतलब कि ये ब्रेक इवन क्वांटिटी आपको मिल गई। अब आगे हम बात करते हैं दैट इज़ ऑफ सेफ्टी मार्जिन। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या थी? डेल्टा इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, ये उसकी फॉर्मूला थी, राइट। तो Q2 की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है 15,000 माइनस Q1 मतलब क्या हुआ? जो ब्रेक इवन क्वांटिटी यहाँ पे हमें मिली वो, विच इज 6,000 अपॉन Q1 की वैल्यू है 6,000। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.5। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी क्वांटिटी है, न्यूमरेटर में भी क्वांटिटी है एंड डिनोमिनेटर में भी क्वांटिटी है, तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ बेसिकली ए यूनिटलेस प्रॉपर्टी। तो ये हमें मिल गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। आगे और एक एग्जांपल देखते हैं। सो इन एग्जांपल नंबर 2 यू कैन सी फाइंड अ ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। अंदर टोटल सेल्स आपको दिया है 17 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 49 लाख रुपीज़, फिक्स कॉस्ट 12 लाख रुपीज़ एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट 35,000, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगेन हम गिवन डेटा लिखेंगे यहाँ पे। तो गिवन डेटा के ऊपर से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे टोटल सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल दी गई है और फिक्स कॉस्ट भी टोटल दिया गया है। मतलब कि जो वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स कॉस्ट पर प्रोडक्ट है वो पर प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं दी गई है, तो वो हमें सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो स्मॉल a और b की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नहीं दी गई है, तो वो हमें सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो दिए गए हैं, तो उसके ऊपर से हम वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होगा? तो 49 लाख रुपीज़ टोटल है वेरिएबल कॉस्ट, डिवाइडेड बाय 35,000 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो कॉस्ट हमें मिलेगी दैट इज़ ₹140। तो ये हमें पर पीस वेरिएबल कॉस्ट मिल गई, मतलब कि स्मॉल a मिल गया।
अब हम इसी तरह फाइंड करेंगे सेल्स कॉस्ट पर प्रोडक्ट विच इज स्मॉल बी। तो टोटल सेल्स हमें यहाँ पे दिया गया है दैट इज 70 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 35,000 हम करेंगे विच इज़ इक्वल टू, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा ₹200। तो ये आपको स्मॉल बी भी मिल गया। ठीक है बच्चों, और एफ की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है दैट इज़ 12 लाख रुपीज़। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी की फॉर्मूला क्या रहती है बच्चों, ब्रेक इवन क्वांटिटी विच इज़ Q1 इक्वल टू एफ अपॉन बी माइनस ए। तो एफ की वैल्यू है 12 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट हमें यहाँ पे दी गई है। स्मॉल बी की वैल्यू 200 एंड स्मॉल ए की वैल्यू 140 रुपीज़। तो 200 माइनस 140, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ 12 लाख अपॉन 60। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 20,000 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो इस न्यूमेरिकल में क्या डिफ़र था, इस न्यूमेरिकल के अंदर एक चीज़ थी कि डायरेक्टली आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू नहीं दी थी यहाँ पे। तो वो हमने पहले गिवन डेटा ऊपर से फाइंड किया, उसके बाद हमने इसको आगे सॉल्व किया और ब्रेक इवन क्वांटिटी हम ले आए। तो आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसके रिगार्डिंग। बस वो करने से पहले एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं दैट इज़ अबाउट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट की फॉर्मूला अभी कैसे आएगी, तो हमें पता है दैट प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब कि जो प्राइस में हम उसको सेल करते हैं, माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब कि जो कॉस्ट में हमें वो पीस पड़ा है वो होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, P इक्वल टू एस माइनस सी टी हो जाएगा। सी टी मतलब टोटल कॉस्ट। अभी हमें पता है कि S इक्वल टू क्या होता है, तो B इंटू Q2। Q2 मतलब क्या हुआ, Q2 मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम जो हमारी कंपनी बनाती है वो हमें वहाँ पे सेल करना पड़ेगा, तो वो BQ2 हो गया। माइनस टोटल कॉस्ट हमें पता है दैट F प्लस V, V मतलब क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। सो BQ2 माइनस F प्लस AQ2, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसको पर पीस हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, Q2 मतलब कि मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो ये हो गई हमारी प्रॉफिट की फॉर्मूला। हमें सिर्फ यही याद रखनी है और यही फॉर्मूला के ऊपर से अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आएगा वो हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है दैट इज़ अ फैक्ट्री हैज़ फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹10,000। तो हम गिवन डेटा भी साथ में लिख लेंगे दैट फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ₹10,000। उसके बाद दिया है वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट इज़ ₹2, मतलब कि जो वेरिएबल कॉस्ट है विच इज़ स्मॉल ए दैट इज़ ₹2 एंड सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट इज़ ₹4। तो B इक्वल टू ₹4 दिया गया है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कि ब्रेक इवन क्वांटिटी हमें फाइंड करना है यहाँ पे। और उसके बाद दिया गया है फाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हमें फाइंड करना है इफ़ Q2 इक्वल टू 8,000 यूनिट्स, मतलब कि जो टोटल यूनिट्स की कैपेसिटी है वो 8,000 यूनिट्स की है। तो सबसे पहले बात करते हैं दैट इज़ ब्रेक इवन क्वांटिटी विच इज़ BEQ। BEQ का मतलब क्या होगा, Q1 इक्वल टू F अपॉन B माइनस ए दैट इज़ 10,000 अपॉन 4 माइनस 2। यहाँ पे कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि A किसको ले और B किसको ले। तो हमें याद रखना है कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो ऑलवेज B रहेगी और जो वैल्यू छोटी है वो ऑलवेज स्मॉल a रहेगी। वो क्यों, क्योंकि अगर नीचे आप B माइनस ए कर रहे हो और गलती से आपने छोटी वैल्यू को स्मॉल b ले लिया, मतलब जो लेसर वैल्यू है उसको अगर हमने b ले लिया, तो क्या होगा, आपका जो आंसर है वो माइनस में आ जाएगा, आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप इसका एक की फैक्टर गिन सकते हो कि जो लार्जर वैल्यू है उसको आपको b लेना है। तो इसके ऊपर से आपको जो क्वांटिटी मिल रही है ब्रेक इवन दैट इज़ 5,000 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाई है P इक्वल टू, जो आगे अभी हमारी बात हुई, तो ये आगे जो फॉर्मूला हमने देखी थी दैट P इक्वल टू BQ2 माइनस F प्लस AQ2, इसका अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
सो BQ2 माइनस F प्लस AQ2। ठीक है बच्चों, अभी B की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है 4, Q2 मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन यूनिट दैट इज़ 8000, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 8000 माइनस F की वैल्यू क्या है 10,000 प्लस, अभी A की बात करें तो A की वैल्यू है 2 एंड Q2 अगेन 8000 यूनिट। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल गई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 32,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000। इसको फाइनलाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 32,000 माइनस 26,000 इक्वल टू 6,000 रुपीज़। तो ये 6,000 रुपीज़ जो है वो हमारा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, जब 6,000 का प्रॉफिट मिलेगा जब हमारी जो गिवन डेटा हमें दी है उसको हम यूज़ करेंगे तब, मतलब कि जो स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू आप जब रखोगे और टोटल Q2 की वैल्यू रखोगे तब आपको जो प्रॉफिट है वो 6,000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके रिगार्डिंग और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है दैट फिक्स कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री इज़ 75,000 रुपीज़। तो अगेन यहाँ पे भी हम साथ में गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा यहाँ पे दिया गया है दैट फिक्स कॉस्ट F इक्वल टू 75,000 रुपीज़। उसके बाद दिया गया है दैट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब स्मॉल a इक्वल टू 700 रुपीज़। उसके बाद सेल्स पर प्रोडक्ट यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है आगे, इफ़ ब्रेक इवन क्वांटिटी हमें दिया है दैट Q1 इक्वल्स टू 750 यूनिट्स, मतलब कि क्वांटिटी यहाँ पे हमें दी है। देन फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, मतलब कि सेलिंग प्राइस पर पीस हमें फाइंड करना है। व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब प्रॉफिट भी यहाँ पे हमें फाइंड करना है। कब, जबकि Q2 आपको दिया है 1200 प्रोडक्ट्स, मतलब कि 1200 यूनिट्स यहाँ पे दिया है Q2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे गिवन डेटा आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रेक इवन क्वांटिटी की फॉर्मूला यूज़ करेंगे BEQ इक्वल्स टू, मतलब कि Q1 इक्वल टू F अपॉन B माइनस है। यहाँ पे अभी Q1 की वैल्यू जो है आपको दे दी गई है 750 यूनिट्स, तो 750 इक्वल्स टू F है 75,000 अपॉन B की वैल्यू नहीं दी गई है और A की वैल्यू 700 है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 750B माइनस 750 इंटू 700। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब आएगा आंसर 5,25,000 इक्वल टू 75,000। जब इसको आप फाइनलाइज सॉल्व करोगे तो B की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे 750 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस पर पीस आपको मिल गई। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये जो 5,25,000 वैल्यू है उसको आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो वो प्लस हो जाएगा, फिर 750 से डिवाइड करोगे तो B इक्वल टू 750 रुपीज़ यहाँ पे आपको मिल गया। अब आगे हम बात करते हैं दैट इज़ अबाउट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की फॉर्मूला है BQ2 माइनस F प्लस AQ2, जो आगे अभी हमारी बात हुई यही फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो B की वैल्यू अभी हमें ऊपर मिली 750 इंटू मैक्सिमम यूनिट्स जो है वो 1200 आपको दिया गया है, तो 1200 ले लेंगे माइनस फिक्स कॉस्ट आपकी क्या है 75,000 रुपीज़, तो 75,000 प्लस A की वैल्यू क्या है 700 इंटू अगेन मैक्सिमम क्वांटिटी 1200 है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1200। इसको जब हम सॉल्व करेंगे राइट तो हमें जो हमारा प्रॉफिट है वो मिलेगा 45,000 रुपीज़। बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो, तो इस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब धवल शाह इंजीनियरिंग। थैंक यू।